मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस पैटर्न से परीक्षा देना चाहिए एमपीपीएटी में, ताकि हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। बहुत से बच्चों के इसमें स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, बार बार वही चीज़ें घूमती है कि हमें किस पैटर्न से परीक्षा दे कि ताकि हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए और हम आसानी से कॉलेज पहुंच जाएं। तो इसी पूरे मुद्दे पर आपसे मैं आज बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, तो अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस पैटर्न से अगर परीक्षा देंगे तो हमारा सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा और बहुत आसानी से होगा। इसके अलावा और किस किस पैटर्न से हम लोग परीक्षा दे सकते हैं। सभी अलग अलग ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, हम लोग साइंस ग्रुप और एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, वो किस पैटर्न से परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि पिछले ही साल से हमारे पास नए नए पैटर्न आए हुए हैं। इस पैटर्न से भी आप सभी लोग परीक्षा दे सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि विषय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा एमपीपीएटी 2022 को लेकर भाई सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इस सॉल्यूशन सीरीज में आप लोगों को जो यूनिट परीक्षा में पूछी जाती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा उस यूनिट से जो क्वेश्चन आ गए हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो सॉल्यूशन सीरीज में आप लोगों को एक तो फैक्ट बताया जाएगा यूनिट में विषय से संबंधित, इसके अलावा परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको हल करवाया जाएगा। और इसका कॉस्ट केवल कितना है, 499 रुपये। इसके अलावा अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज केवल आपको 199 रुपये में प्राप्त होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल फुल लेंथ 10 टेस्ट मिलेंगे जो परीक्षा की तर्ज पर बनाए गए हैं। मतलब जैसे एमपीपीएटी में पेपर आता है उसी के तर्ज पर हमने 200 मार्क्स का 10 पेपर फुल लेंथ टेस्ट तैयार किया हुआ है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिसका कॉस्ट केवल कितना 199 रुपये। इसके अलावा आप हमारी ना ही सॉल्यूशन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ना ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एमपीपीएटी की गाइडलाइंस या मोटिवेशन को लेकर हमसे जुड़ना चाहते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, आपको कोई गाइड कर सके कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक हेल्पलाइन फ्री सुविधा दी गई है। आप हमारी एमपीपीएटी 2022 हेल्पलाइन से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या आप ये दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सअप या कॉल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर या सॉल्यूशन सीरीज या टेस्ट सीरीज तीनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें किस पैटर्न से परीक्षा देना चाहिए, ठीक है, किस पाठ्यक्रम से परीक्षा देना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन एमपीपीएटी में आसानी से हो जाए। इसके अलावा किस पैटर्न पर परीक्षाएं हो रही है या कौन कौन सा पैटर्न है जो एमपीपीएटी में हम लोग अपने मन से चूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किस पैटर्न पर हमें परीक्षा देना चाहिए और कौन से पैटर्न एमपीपीएटी में है। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस ग्रुप वालों के लिए। साइंस ग्रुप में भाई एक मैथ्स और एक बायो, ठीक है भाई। तो इस साइंस ग्रुप वाले कैसे परीक्षा दे सकते हैं, किस सब्जेक्ट को लेकर परीक्षा दे सकते हैं, तो याद रखिए साइंस ग्रुप वाले अगर साइंस ग्रुप से परीक्षा देते हैं, ठीक है भाई, साइंस ग्रुप के यानी मैथ और बायो की स्टूडेंट अगर हम साइंस ग्रुप से परीक्षा देते हैं तो उनको परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर स्टूडेंट बायो वाला है तो उसे बायो और मैथ वाला, सॉरी यहाँ पर मैंने मैथ नहीं लिखा है, ठीक है, अगर स्टूडेंट मैथ वाला है तो याद रखिएगा अगर साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट साइंस से एमपीपीएटी देना चाहते हैं तो फिजिक्स 50 मार्क्स का, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर वो बायो का स्टूडेंट है और बायो से परीक्षा दे रहा है तो उसे 100 मार्क्स का बायो, अगर वो मैथ का स्टूडेंट है तो 100 मार्क्स की मैथ, मतलब 200 मार्क्स का क्या आएगा भाई, उसको पेपर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स होगी, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या बायो का स्टूडेंट हो, दोनों को क्या होगी भाई, कॉमन होगी। अलावा उसका जो एक मुख्य कोर सब्जेक्ट है वहाँ से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन से पैटर्न पे परीक्षा होती है, तो याद रखें एग्रीकल्चर वाला ग्रुप है वो AG1 के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और जो कितने मार्क्स की आती है, 100 मार्क्स की आती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर 2+3, ठीक है। अब एग्रीकल्चर 2 में आता है क्रॉप प्रोडक्शन और 3 में आता है एनिमल हस्बेंड्री, इन दोनों को मिलाकर भी कितना, 100 मार्क्स। मतलब जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे उन्हें भी 200 मार्क्स का ही पेपर आता है, लेकिन उनका थोड़ा पैटर्न अलग है और टोटल नंबर का क्वेश्चन कितने, 200। इसके अलावा तीनों ही ग्रुप के बच्चे, मतलब वो मैथ के हो या फिर बायो के हो या एग्रीकल्चर के हो, और भी नए पैटर्न जो हमारे पीईबी के द्वारा दिए गए भाई, उसके ऊपर तीनों ही क्या कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो जैसे अगर साइंस या एग्रीकल्चर ग्रुप या कोई तीनों में से कोई भी ग्रुप हो भाई, वो इस पैटर्न पर परीक्षा दे सकता है। ठीक है, अगर साइंस ग्रुप वाला चाहे तो एग्रीकल्चर से भी परीक्षा दे सकता है, मैथ ग्रुप वाला चाहे
तो किससे परीक्षा दे सकता है भाई, वो मैथ एग्रीकल्चर से ही परीक्षा दे सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाला बच्चा चाहता है कि नहीं, मुझे अपने अनुसार कुछ सब्जेक्ट मेरे जो अच्छे हैं, जो वीक है, मैं उससे परीक्षा नहीं देना चाहता, और जो मेरे बहुत ज़्यादा कंठस्थ है या बहुत मुझे अच्छा आता है उससे परीक्षा देना चाहे तो पीईबी ने एक ऐसा भी पैटर्न दिया है जिसको आप परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वो साइंस ग्रुप का हो या एग्रीकल्चर का हो। अगर आप फिजिक्स 50 मार्क्स की, केमिस्ट्री 50 मार्क्स की और एग्रीकल्चर 100 मार्क्स की, मतलब अगर इस पैटर्न से आप परीक्षा देते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों ही क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न से परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया हमारे पीईबी के द्वारा, मतलब आप केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर ये पैटर्न से भी क्या कर सकते हैं, एमपीपीएटी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम पैटर्न है। ये पैटर्न चाहे एग्रीकल्चर वाला हो चाहे वो साइंस ग्रुप वाला हो, तीनों ही इस ग्रुप से क्या कर सकते हैं भाई, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम किस पैटर्न से परीक्षा दें जिससे हमारा सिलेक्शन हो। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट हो जो एमपीपीएटी में सिलेक्शन लेना चाहता है, बहुत आसानी से सिलेक्शन लेना चाहता है, चाहे वो साइंस ग्रुप का बच्चा हो या एग्रीकल्चर का बच्चा हो, आप परीक्षा इस पैटर्न पर दीजिए। किस पैटर्न पर देना है भाई, एग्रीकल्चर वाले पैटर्न से देना है। जो मैंने बताया कि इसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे देते हैं, इसे एग्रीकल्चर के अलावा साइंस ग्रुप के बच्चे भी दे सकते हैं। देखिएगा साइंस ग्रुप के बच्चों का यहाँ कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए उनका जो पीसीएम भी होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 11th में वो पीसीएम भी काफ़ी अच्छा पढ़कर आते हैं, और यहाँ से 100 मार्क्स का क्या आ रहा है, पीसीएम भी। जबकि यहाँ पर आने वाले क्वेश्चनों का जो लेवल होगा वो इनकी अपेक्षा क्या होगा भाई, थोड़ा कमज़ोर होगा, थोड़ा वीक होगा। और पीसीएमबी वालों का जो वाला पोर्शन है पीसीएमबी वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस पैटर्न पर अगर वो परीक्षा दे। इसके अलावा भाई एग्रीकल्चर में अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो उसे भी आसानी से कवर कर सकते हैं। एक पीसीएमबी वाला बच्चा इस 100 में से भाई कम से कम 60 से 80 नंबर तो आसानी से ला सकता है, 60 से 80 नंबर आसानी से ला सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में से कम भाई यहाँ से भी 60 से 80 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। अगर 60 120 या 120 से 140 मार्क्स हमारे आ जाते हैं तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं सभी बच्चों को चाहूँगा कि आप अगर परीक्षा देना चाहते हैं एमपीपीएटी का और सिलेक्शन लेना चाहते हैं आसानी से, तो याद रखिएगा इस एग्रीकल्चर वाले पैटर्न से ही पेपर दीजिए, ताकि आप आसानी से सिलेक्ट हो सके और बड़े आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं इस पैटर्न पर। क्योंकि भाई ये जो पैटर्न है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी सरल माना जाता है, क्योंकि यहीं से अधिकतर जो बच्चे होते हैं इस पैटर्न से परीक्षा देकर सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।